और ऐसा भाव है कि जब लाला ने कही कि मैया वृषभान किशोरी ते मेरो ब्याह करवा दे, तो कुछ कुछ ब्रज के रस भरे जो ग्रंथ है उनमें लिखा है कि राधा रानी आई और राधा रानी के हाथ में यशोदा मैया ने मेहंदी लगा दी। मेहंदी लगाने का मतलब है सगुन की मेहंदी, कि हम तुमको अपनी बहू चुन लेते। अब लाली तो छोटी सी वाकू काप तो मेहंदी को मतलब, तो राधा रानी तो उछलती उछलती बरसाने में गई, अपनी सखीन को कह रही देखो मेरे हाथ में कितनी सुंदर मैया ने मेहंदी लगाई। सखी बोली अरे पगली तो कोई आपके मतलब पतो है, क्या मतलब है? बोले याको मतलब कि यशोदा मैया ने अपने छोरा के ताई तो को बहू चुन लियो है, ऐसे जाएगी अपने मैया बाबा के ढोरे मेहंदी दिखाने। अब तो राधा रानी बड़ी लज्जित हुई, क्या करूं? तो महल में अपने घर जाने से पहले एक छोटा सा सरोवर था, उस पर राधा रानी ने अपने हाथ धोए। उस सरोवर का जल पीला हो गया। आज भी उस सरोवर का नाम है, वैसे तो प्रिया कुंड नाम है उसका, पर ब्रज के लोग ब्रज भाषा में उसको पीली पोखर बोलते हैं। उसका पानी आज भी हल्का सा हरा, ऊपर ऊपर हल्का सा हरा और पीला नजर आता है। एकदम बरसाना में जो राधा रानी का निज महल है उसके एकदम नीचे, वहीं पर पूज्य बाबा महाराज रहते, एकदम उसी के सामने, प्रिया कुंड के सामने। तो बड़ा सुंदर उसमें नौका विहार होता है, राधा रानी की पूरी नाव निकलती है और अद्भुत दर्शन। रात को वहाँ बैठ जाओ, झरना बहता रहता है। उसी स्थान पर जाके राधा रानी ने अपने हाथ धोए कि मैया को क्या कहेंगे। तो ऐसे ब्रज में अद्भुत अद्भुत स्थान है जहाँ हम कई बार जा नहीं पाते जल्दबाजी में, भाग दौड़ की वजह से, पर इस ब्रज यात्रा में हम हर जगह जाते हैं। तो ऐसे ब्रज के अनेक भाव हैं जहाँ राधा कृष्ण के विवाह की लीला, सूरदास जी ने तो इतने सारे पद गाए राधा कृष्ण के विवाह के कि आप गिन नहीं सकते। तो ऐसा ब्रज का भाव, ठाकुर जी सबको आनंद दे रहे हैं, माखन चोरी लीला करते हैं, ब्रज की रज खाते हैं, ब्रज की महिमा को बढ़ाते हैं। यमुना जी का जल जो दूषित हो गया था कालिया के कारण, उसको दूर करते हैं, कालिया को वहाँ से भेज करके यमुना के जल को शुद्ध करते हैं। चीर हरण के द्वारा गोपियों के अविद्या का भगवान ने हरण किया और फिर 7 वर्ष की अवस्था में भगवान ने गिरिराज धारण करके श्री गिरिराज जी की महिमा को बढ़ाया। प्रत्यक्ष देव हैं कलिकाल में श्री गिरिराज महाराज। जैसा मैंने आपको बताया था कि ब्रज में सब देवता विराजमान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी ब्रज में विराजमान हैं। ब्रह्मा जी ब्रह्माचल पर्वत के रूप में है बरसाना, जहाँ राधा रानी का महल है। शंकर जी भगवान शिव नंदीश्वर पर्वत के रूप में नंदगांव में विराजमान है, जहाँ कृष्ण का महल है। और भगवान विष्णु श्री गिरिराज पर्वत के रूप में गोवर्धन में विराजमान है। तो तीनों देव ब्रज में पर्वत बन करके आज भी रहते हैं। ऐसा हमारा ब्रजधाम। श्री गिरिराज जी की महिमा को बढ़ाने के लिए भगवान ने इंद्र की पूजा को रोक करके ब्रजवासियों को गिरिराज जी की पूजा का आज्ञा दी। सब ब्रजवासियों ने कृष्ण की एक आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए श्री गिरिराज भगवान की पूजा की। गिरिराज जी का पूजन हुआ। 7 दिन तक भगवान ने, जब इंद्र ने प्रकोप किया तो 7 दिन तक भगवान ने गिरिराज जी को धारण करके उस प्रकोप से सब ब्रजवासियों को बचाया है। ऐसी सुंदर कथा श्री सुखदेव जी के द्वारा श्रवण कराई गई है।